जब लाहौर में अटैक हुआ तो कहा गया कि अच्छा आपकी गाड़ी वगैरह पे अटैक हुआ? बिल्कुल। तो अब ये वो सारी चीजें थी जो बीइंग अ वाइफ मैं बर्दाश्त करती हूँ, मुझे करना चाहिए। देखें, अगर आपका हस्बैंड इस तरह का कोई काम कर रहा है, प्रेशर आएंगे, वो आपने बर्दाश्त करने हैं। आपको अंदाजा था कि ये होने हैं प्रेशर, ये जी आने वाली ठीक है ना। तो वो मैं कोई एहसान नहीं कर रही थी उनके ऊपर, वो मेरे बच्चों के बाप थे, वो मेरे शौहर थे, मैं प्रेशर बर्दाश्त करती थी। अफसोस सबसे ज्यादा मुझे तब हुआ जब हम पे अटैक हुआ, तो उन्हीं की तरफ से एक ट्वीट आया कि फैज हमीद ने लाहौर में ड्रामा रचा के अमेरिका भेज दिए। यानी आप पे इल्जाम लगाया कि आप फैज हमीद ने ड्रामा रचाया, आप उसका हिस्सा हैं? मैं उसका हिस्सा हूँ। ये मेरे जो साहब शौहर है उनकी तरफ से ट्वीट आया था, सारी दुनिया ने देखा। आप उसके बाद फिर अमेरिका चली गई थी? अच्छा, वो भी अमेरिका भी मैं इस तरह से गई थी कि अच्छा, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इनकी जो मुस्तकबिल की प्लानिंग थी ना, उसमें हम कहीं भी नहीं थे, ना मेरा होने वाला बच्चा, ना मेरी बेटी, ना मैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि IVLP प्रोग्राम पे मैं जा चुकी थी, मैंने अपनी तरफ से, ये तो मुझसे राब्ते में नहीं थे, अपनी तरफ से मैंने अपना और बच्चों का वीज़ा अप्लाई किया। तो मुझे वकीलों ने कहा कि नहीं लगेगा, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, ये वो इस तरह करके ना। मैंने कहा किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं होता। उन्होंने मुझसे जो पूछा, हस्बैंड कब गए, कहाँ हैं, कौन सा वीज़ा उनके पास, मुझे जो चीज़ें पता थी मैंने सच बता दी। 5 साल का वीज़ा मिल गया। अच्छा, आप उस वीज़े पे आप गई थी इस अटैक के बाद? जी, मैं बता रही ना। अच्छा, वीज़ा जब हमें मिल गया अमेरिका का, मैंने अंसार अब्बासी साहब को कॉल की। ठीक है। अम्बेसी से बाहर निकल के उन्होंने कहा चलो बेटा, मेरी दुआ है कि आपके मामला ठीक हो जाए, लेकिन नूरानी को बताओ। मैंने क्या आप आ रही हैं? नहीं कि वीज़े लग गए। ठीक है। इनका जो एक लंदन में दोस्त होता है, तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा उन्हें बता दे। जब उनको बताया, उधर तो उनको मुसीबत पड़ गई कि ये यहाँ पर आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी फर्स्ट वाइफ को लाने के सारे मामलात कर रहे थे। तो बस फिर जब ये अटैक हुआ, BBC को उन्होंने बोल दिया शी इज माई एक्स वाइफ। तो तब आपको मीडिया से पता चला कि हाँ, मेरा रिश्ता नहीं रहा, मेरा रिश्ता नहीं रहा। मैंने तो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी क्या वजह थी, अटैक क्यों हुआ। उन दिनों में साकिब निसार की कोई ऑडियो इन्होंने रिलीज की थी, तो मैंने फिर भी BBC को ये नहीं कहा कि मेरा उधर राब्ता नहीं, हमारे मामला ख़राब है। मैंने कहा जी मैंने ना हम सब पे कुछ ना कॉलम्स लिखे थे, कुछ उलमा के बारे में, मदरसों के बारे में और इस तरह के, तो शायद ही उसका रिएक्शन हो सकता। छुपाने की कोशिश जी, मैंने हालांकि आपको साफ पता था कि किस वजह से मेरे को हुआ। तो मैंने कहा जी उसका रिएक्शन हो सकता है। उन्होंने वैसे ही लिखा। तो जब ये BBC पे मेरा इंटरव्यू आया तो इन्होंने कॉल करके कहा शी इज़ माई एक्स वाइफ। उन्होंने साबका अहलिया लिख दिया। जब उन्होंने साबका अहलिया लिखा, मैंने राब्ता किया, मैंने कहा साबका अहलिया में कब हो गई? कहते उन्होंने कहा, मुझे तो सदमा हुआ। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मुझे कभी नहीं उन्होंने तलाक दी। अच्छा, और आपकी उनसे आपने पूछ भी लिया? किन से? नूरानी साहब से? नहीं, नूरानी साहब तो फोन पे नहीं ना आए। अच्छा। वो दिन जाए आज का, फोन पे नहीं आए ना। तो उन्होंने कहा जी शी इज़ माई एक्स वाइफ। तो मेरे लिए ये शॉकिंग था। फिर वो अटैक के बाद इनके सारे दोस्तों ने लिखा अहमद नूरानी की साबका अहलिया, अहमद नूरानी की साबका अहलिया। और मैं पीटती रही कि मैं उसकी साबका अहलिया नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई इत्तला नहीं आई थी। इत्तला नहीं आई थी, ठीक है, मुझे बताया ही नहीं ना गया था, ठीक है। 5 साल मैंने अपनी ये लड़ाई लड़ी है कि मुझे ज़ुबानी तहरीरी कभी तलाक नहीं दी गई। और एक तो होता है ना, फोन पे आप 3 हरफ बोले बात ही खत्म हो जाती है। 3 हरफ भी नहीं बोले, मुझे कभी यूनियन काउंसिल की कार्रवाई में शामिल नहीं किया, तलाक के 3 नोटिस मौसूल नहीं हुए, मैं कैसे मान लेती मुझे तलाक हुई है? फिर बाद में आपको कोई नोटिस वगैरह के जरिए भी नहीं पता चला? नो। अच्छा, ये आपको जो भी पता चला मीडिया के जरिए पता चला? इन्होंने कोई जाली तलाकनामा जो तैयार किया हुआ था ना, वो तो खैर इनके जो दोस्त हैं अहमद वकास गुराया, उनकी टाइमलाइन पे पड़ा पूरा ट्वीट। उन्होंने लिखा है कि इनके कजन ने, अहमद नूरानी के कजन ने वकास गुराया से रब्ता करके बताया कि वो ठीक पीटती थी, उसको नहीं बताया गया था जो अमरीकी इमिग्रेशन को तलाकनामा प्रोवाइड किया गया वो जाली है। क्योंकि जाली इसलिए क्योंकि उसके ऊपर यूनियन काउंसिल की कार्रवाई कभी नहीं हुई, ना उसमें अमरीन को शामिल किया, ना ही तलाक के 3 नोटिस अमरीन तक पहुंचाए गए थे। अमरीन बेखबर थी कि उसे तलाक हो चुकी है। अब तो ये जिसने सबसे ज्यादा मेरे पे तनकीद की, मुझे उसकी गवाही की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिस आदमी ने सबसे ज्यादा अपनी दोस्ती निभाई थी, उस आदमी ने मुफाद जब उसके टकराए नूरानी साहब के साथ, उस वक्त आकर सच लिखा। मैं ऐसे सच पे लानत भेजती हूँ जो वक्त पे ना बोला गया, मेरे बच्चे यतीम कर दिए गए, मैं इस सच बोलने वाले और सच पे लानत भेजती हूँ। तो
बच्चे जो हैं वो वालिद साहब से अपनी बात करते हैं? बेटे को जी नूरानी साहब ने कभी नहीं देखा। वो 4.5 साल का हो गया, उनको नहीं पता मेरा बेटा किस शक्ल का है। बेटी 8 माह की थी जब ये गए थे, और बेटी आज माशाल्लाह 5.25 साल की है। ठीक है जी। उन्होंने कभी खुद कहा बच्चों ने? नहीं जी, तो बच्चे हैं ना? नहीं बच्चे, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बेटी कुछ चीज़ों को समझने लगी है, लेकिन ये है कि जाहिर है मैंने अभी उनको नहीं कुछ बताया, ना ही मैं कुछ बताऊंगी। लेकिन वो बड़े होंगे, उन्हें बड़े होंगे, चीजें पता चलेंगी, बस ठीक है, अब क्या किया जा सकता है। तो आप किसको यानी कसूरवार समझती हैं? ये किस्मत का है या क्या है? और मैंने कहा था जिंदगी का मुश्किल वक्त यही था, उस वक्त कोई खड़ा भी हुआ आपके साथ? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं खड़े हुए। वो सारे दोस्तों ने, इनके जो द न्यूज़ के रिपोर्टर्स हैं, अभी मैं देखती हूँ कि अब इनके जो भाई अगवा हुए हैं, तो उसके ऊपर 2-4 जो जर्नलिस्ट हैं, उनमें एक मेरे कुलीग भी हैं, साबका कुलीग हैं, तो वो बड़ा कर रहे हैं, वो बड़ा आगे आगे आ रहे हैं, माँ जी, और कोई कह रहा है ये मुझे मेरी माँ लगती है, कोई कह रहा है कि माँ जी के साथ ज्यादती हो गई, ये हो गया। तो जब मैं इन लोगों के साथ राब्ता कर रही थी, मैं माँ नहीं थी। इन्हीं लोगों से आप राब्ता कर रही थी जो ये मैसेज कर, आप ट्वीट कर रहे हैं? सितंबर में मैंने एक द न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं जो आजकल बड़ी ट्वीट्स करते हैं और कहते हैं ये मुझे मेरी माँ लगती है, नूरानी साहब की वालदा को कहते हैं मुझे मेरी माँ लगती है। बड़े हिम्मत वाले जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोगों से वो सवाल करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उनको सितंबर में मैंने लास्ट ईयर कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे ज़रा तलाकनामा तो ले दें नादरा में, ताकि अपना रिकॉर्ड सीधा कर लूँ मैं। उनका आगे से मुझे जवाब था कि अपने दोस्तों के किए का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने उनको कहा आपकी बड़ी दोस्ती है उनके साथ, तलाकनामा तो लेके दे सकते हैं आप। उन्होंने मुझे आगे से तोड़ के जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के किए का जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मेरा उनसे सवाल है, मैं उनका नाम तो नहीं ले रही, लेकिन वो अगर कहीं सुन रहे होंगे उनको पता होगा मैं उनसे मुखातिब हूँ, कि मेरा उनसे ये सवाल है कि अब अहमद नूरानी साहब की जर्नलिज्म की वजह से अगर उनकी फैमिली मतलब मुतासिर हो रही है, इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि नूरानी मेरा दोस्त जरूर है लेकिन उनके किए का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। माँ जी मैं तड़े पुत्रा लिए आवाज नहीं चुक सकता, मुझे तो ये कहा था। और एक सनकी सा वो सहाफी भी नहीं कहना चाहिए, यूट्यूबर है जो बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो पागल खाने से भाग के आया हुआ है। उसने सबसे पहला वीलॉग मेरे खिलाफ किया, ठीक है, दोस्त की मोहब्बत में किया और दावा किया कि इसको तलाक हो चुकी है, ये झूठ बोलती है। और उस वक्त तक आपको कुछ पता नहीं था कि? मुझे कुछ पता नहीं था, मैं पीट रही थी ना अपनी जगह, ठीक। अब वो बड़ा भाग भाग के जा रहा है। ईद का दिन कैसा गुजरा उनका, वो माँ जो है वो रो रही है, वो ये करी वो करी। भाई मैं भी किसी की बेटी थी, मैं भी किसी की माँ हूँ। जब ये माँ आप लोगों के पास आई थी, आप लोगों को फोन करती थी, आप लोग मदद देने के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ इतना करने के लिए तैयार नहीं थे कि उसको समझा ही लेते कि 2 बच्चे हैं। चले, अब मुझे भी बाज़ दफ़ा ये लगता है कि अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करें। आपका एक अपना दुख है, और मैंने आपको सच्ची बात है कि हमारे लाहौर में तो सारे जानते हैं, आपने प्रेस क्लब का इलेक्शन लड़ा, 15-20 साल से हम आपकी चीज़ों को देख रहे हैं और हम आपके कंडक्ट के भी खैर गवाह हैं। यही वजह है कि जब ये शादी आपकी पर्सनल हुई थी, मैं पर्सनल चीज़ों में नहीं कभी आता, लेकिन उस वक्त मुझे ट्वीट करना पड़ा था क्योंकि आपने लिखा था कि बड़े बड़े साफी अब चुप हैं, अब क्यों खामोश हैं, अब क्यों खामोश हैं। और हमने देखा था कि वाकई बहुत इन लोगों को मैंने यहाँ तक बताया था कि जिस वक्त नूरानी साहब पाकिस्तान छोड़ रहे थे, 15 महीने उस वक्त हमारी शादी को हुए थे और सेकंड प्रेगनेंसी के 6 वीक्स थे, जो कि चुगताई लैब की रिपोर्ट इन्होंने 14 मार्च 2020 में ये अमेरिका गए थे, 8 या 7 मार्च को इनको चुगताई लैब की रिपोर्ट मिली थी 6 वीक्स की प्रेगनेंसी की, ठीक है। इन्होंने मुझे फ़ोन करके सुबह सुबह कहा अम्बरीन वो तो पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसे लगा सो के उठे हैं तो शायद, लेकिन इन्होंने वहाँ जाकर मुझे पूरा लाहौर घुमाया था कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाओ। किन्होंने? फैमिली ने? नूरानी साहब ने खुद जी। वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चा पैदा हो। 6 माह का बच्चा था? नहीं, 6 वीक्स की प्रेगनेंसी थी ना। अमेरिका पहुंच गए, उसके बाद इन्होंने मुझे पूरा लाहौर घुमा दिया था। हिना हॉस्पिटल लाहौर में यहाँ पर है शालामार, अपने दोस्त की बीवी के पास भी भेजा था, वो उनके दोस्त की बीवी हैं, ठीक है, उनके पास भेजा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि आपकी बेटी की बार बहुत तबीयत खराब थी, सी सेक्शन हुआ था, हम ये नहीं कर सकते, वैसे भी ये गुनाह है। उन्होंने इनकार कर दिया। इनको मैंने बताया, मैंने कहा आपकी दोस्त की बीवी ये कह चुकी हैं कि ये मेरी जान को खतरा है। इन्होंने पूरा लाहौर मुझे घुमा दिया कि इस प्रेगनेंसी को आप जो है वो ख़त्म करो।
लेकिन वो नहीं हो सकती थी, टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, मेरी कुछ तबीयत भी वैसी थी। जब इनको पता चला वो नहीं ख़त्म हो सकती, वो इनका आखिरी मुझे फ़ोन था कि तुम लाहौर में रहोगी, तुम्हें सिर्फ खर्चा मिला करेगा, वो मेरे साथ रहेगी। तो मैंने कहा ये धोखा है। आपने कहा था कि नफरत वाले मामला है, आप तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते। तो इन्होंने कहा मैं किसी सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं। वो फ़ोन बंद किया, आज तक मुझसे बात नहीं की। फिर लास्ट ईयर सितंबर में कुछ खैर ख्वाह हैं ख़वातीन, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जी मैं जब अपने भाई के पास दुबई में थी, मुझे तब इनके बहुत करीबी दोस्त ने कॉल करके कहा था कि आप ये ना कहा करें आपको तलाक नहीं हुई है, क्योंकि आपको तलाक हो चुकी है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास क्या सबूत है? उसने कहा जी मैंने आपका तलाकनामा देखा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके वो तलाकनामा लिया, उस पर देखा तो गलत एड्रेस। अच्छा, आपका एड्रेस नहीं था? मेरा एड्रेस नहीं था, उस तलाकनामे पर मेरा गलत एड्रेस था। मैंने वो एड्रेस लेके ट्वीट किया था, ठीक है, और ट्वीट करके मैंने कहा था ये देखें जी जाली एड्रेस के साथ मुझे तलाक दी गई है, ठीक है। उस वक्त भी इनके बहुत सारे दोस्तों ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई थी, ठीक है, और मैं उस वक्त तक भी पीटती रही कि मुझे कभी तलाक। अब जो भी हो गया, अब आपको कोई उनसे शिकवा तो नहीं है? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है, मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि वो तलाकनामा एक कॉपी थी, उसके ऊपर यूनियन काउंसिल कौन सी थी वो धुंधला था, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप में आया, मैंने जब प्रिंट निकाला वो धुंधला। नादरा ने वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना चाह रही थी। मैंने किसी एक खातून जर्नलिस्ट से रब्ता किया तो उसने कहा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ईमेल्स तुम करती हो वो जवाब नहीं देता, हर जगह से ब्लॉक किया, बट ट्वीट कर दो। मैंने ट्वीट किया कि मुझे तलाकनामा चाहिए, वो तलाकनामा जो जाली एड्रेस के साथ आपने मुझे तलाक दी और जो आपके दोस्तों में सर्कुलेट कर रहा मेरे तक नहीं पहुंचा, वो मुझे दे दें। तो खैर वो फिर एक खातून हैं तो वो बीच में आई, उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो इनसे कांटेक्ट किया और एक रात उन्होंने इनको फ़ोन पे ले आई। तो मैंने उनसे कहा मैं इनसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो फ़ोन पे इनको ले आई कॉन्फ्रेंस कॉल में। वही इल्ज़ामात, कोई नदामत नहीं थी कि मैंने इसको बताए बगैर तलाक दी, अपनी पहली शादी को कायम रखने के लिए अपने 2 बच्चों को छोड़ा, या ये सारे होता है ना कि बंदे को नदामत होती है, कोई नदामत नहीं थी। फ़ोन पे वही आहत चीमा की मैंने स्टोरी दी है और इसको जो है वो नून लीग ने इस वक्त लॉन्च किया है। आहत चीमा की कोई स्टोरी उन्होंने दी अच्छा। थी, तो जी वो मैंने अब पहले तो जनरल फैज पे इल्जाम लगाया था उन्होंने, जनरल फैज ने करवाया। तो फिर बाद में इन्होंने उस फ़ोन पे कहा लास्ट ईयर सितंबर में कि जी आहत चीमा की स्टोरी मैंने की है, नून लीग ने लॉन्च कर दिया। मैं फिर ज़रा थोड़ा सा आवाज़ की पिच मैंने ऊंची की, मैंने कहा ये तो फैज़ हमीद का भी इल्ज़ाम मेरे पे लगाया था, मैं अस्करी टाउट हूँ, फैज़ हमीद से मेरे राब्ते हैं, उन्होंने हमारे वीज़े लगवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैंने कहा आज तक मैं अच्छी जॉब के लिए क्यों रुल रही हूँ? मुझे बार बार लॉन्च करती है ISI, नून लीग लॉन्च करती है, तो मैं रुल क्यों रही हूँ? क्या शहबाज आप लोगों को नहीं पता? क्या मैंने 50 बार आप लोगों को नहीं कहा कि कोई काम हो तो मुझे बताएं? बिल्कुल, बहुत से दोस्तों को कहा, मैं खुद इसका गवाह हूं। ठीक है ना, मैं तो काम ढूंढती नहीं, मैं तो काम अब भी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ। तो उस फ़ोन के ऊपर भी उनका वही था। तो जिस खातून ने वो फ़ोन करवाया था और उन्होंने इनसे कहा कि तलाकनामा दे दें, लेस देन 24 आवर इन्होंने मेरे घर पे तलाकनामा पहुँचा दिया था, ठीक है। वो खैर मैंने अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवा लिया। वो जाली इसलिए क्योंकि ना तलाक के 3 नोटिस हैं, ना यूनियन काउंसिल की कार्रवाई है उसके ऊपर, ठीक है, जो कि इनका अपना वकास गुराया दोस्त भी लिख चुका है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा मैं बच्चों का खर्चा, उस खातून ने कहा कि बच्चों का खर्चा दें, इनको कहा बच्चों का खर्चा दें, मैं जनवरी में आपसे रब्ता करूंगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी 15 तारीख को इन्होंने मुझे 3 लाख भेजा, ठीक है। और 2022 के अगस्त में एक मुझे खर्चा आया था इनकी तरफ से, 2023 के सितंबर में आया था और ये आया है। यूं 4-5 साल में सिर्फ 5 बार खर्चा भेजा गया। कभी नहीं पूछा मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या है, कभी नहीं। मेरे पे बहुत बहुत सख्तियाँ आई, ठीक है, और मैंने बड़े बड़े मुश्किल वक्त देखे, लेकिन उन्होंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं ये बच्चे किस तरह पाल रही है।